पुराने वक्तों की बात है। बगदाद शहर के करीब एक छोटी सी बस्ती में एक बुजुर्ग कम्हार जिनका नाम गफ्फार था रहते थे। वो अपनी अखलाकियात, ईमानदारी और जहानत की वजह से बहुत मशहूर थे। गफ्फार का बेटा अहमद अब जवान हो चुका था। एक दिन अहमद ने अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई दुल्हन तलाश करें और मेरी शादी कर दें। गफ्फार ने नरमी से फरमाया, बेटा, मेरे पास इतना माल नहीं कि फौरन आपकी शादी कर दूं, लेकिन एक काम करें, सुबह होते ही इस भैंस को खोलें और शहर ले जाकर फरोख्त करें। अगर आपने इसे अच्छी कीमत पर फरोख्त कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप अपना घर बसाने के काबिल हो चुके हैं और इन पैसों से मैं आपकी शादी करवा दूंगा। अहमद बहुत खुश हुआ और अगली सुबह भैंस लेकर शहर पहुंच गया। शहर में चालाक और ठग लोगों का एक गिरोह रहता था जिनका काम लोगों को धोखा देना और उनसे माल बटोरना था। जब अहमद शहर के मशहूर बाजार के एक चौराहे पर अपनी भैंस के साथ पहुंचा तो उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। अचानक एक शख्स जिसका नाम साबिर था तेजी से उसके पास आया और बोला, साहिब, इस बकरी को कितने में फरोख्त करेंगे? अहमद हंस पड़ा और कहा, आप तो बेवकूफ हैं, क्योंकि आपको अब तक बकरी और भैंस में फर्क ही नहीं पता। ये भैंस है और मैं इसे 50 दीनार में फरोख्त करूंगा। साबिर ने लापरवाही से कहा, ठीक है, फिर हमारे दरमियान कोई सौदा नहीं हो सकता। आप इसकी कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग आपकी इस कमजोर बकरी को 50 दीनार में खरीदना चाहें तो खुदा की कसम, मैं आपको 60 दीनार देने को तैयार हूं। अहमद अपनी भैंस लेकर आगे बढ़ा। जल्द ही एक और शख्स जो इसी गिरोह का हिस्सा और बड़ा ठग था, जिसका नाम नासिर था, उसके पास आया और कहने लगा, लड़के, इस बकरी की क्या कीमत है? इसी तरह कई लोग आए और हर एक ने कहा, बकरी तो बहुत खूबसूरत है भाई, आप इसे कितने में फरोख्त करेंगे? आखिरकार सादालो अहमद खुद उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या ये वाकई भैंस है या बकरी। आखिर उसने एक ठग जिसका नाम काजिम था से कहा, आप इसके कितने दीनार देंगे? काजिम ने नरमी से कहा, आपकी बकरी बहुत कमजोर है, लेकिन चूंकि आप गांव से आए हैं और शहर में अजनबी हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। मैं आपकी बकरी के 6 दीनार दूंगा। एक और ने कहा, मैं 7 दीनार दूंगा। फिर तीसरा, जिसका नाम राशिद था, आया और उसने 10 दीनार देने की पेशकश की। अहमद ने 10 दीनार कबूल कर लिए और राशिद भैंस को ले गया जिसे वो अब भी बकरी कह रहा था और बोला, हाय हाय बेचारी, लगता है बरसों की भूखी है, चलो मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। भैंस फरोख्त करने के बाद अहमद बाजार गया और 5 दिनार मुख्तलिफ चीजें खरीदने में खर्च कर दिए। उसे भूख भी लग रही थी तो 2 दिनार उसने खाना खाने में खर्च कर दिए और बाकी पैसों के साथ अपने वालिद के पास वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो गफ्फार ने सफर के हालात जानने के लिए पहला सवाल किया, क्या आपने भैंस फरोख्त कर दी? अहमद ने जवाब दिया, आपकी कसम, आपने मुझे भैंस के बजाय बकरी दी थी। गफ्फार ने पूछा, आपका क्या मतलब है? अहमद ने बताया कि किस तरह कुछ लोग एक एक करके आए और कहा कि ये बकरी है, और उनके कहने पर उसने उसे 10 दिनार में फरोख्त कर दिया। और अब्बा, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक हार भी लाया हूँ। गफ्फार ने फरमाया, ये हार अभी संभाल कर रखें, क्योंकि अभी आप अक्ल के कच्चे हैं। खैर, उन ठगों ने आपको धोखा दिया और बेवकूफ बनाया। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगा। गफ्फार के पास एक गधा था जिस पर वो अपना सामान लाद कर शहर में फरोख्त करने जाते थे। गफ्फार उस गधे पर सवार हुए और एक मालदार ताजिर जिसका नाम उमर था के पास गए और कहने लगे, मुझे आपसे एक काम है। अगर आप मुझे 10 दिनार बतौर कर्ज दें तो मैं आपके हाथ अपनी करीबी जमीन गिरवी रखवा देता हूँ। मामला तय करने के बाद उन्होंने उमर से 10 दिनार ले लिए और अपने गधे पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गए। वो इस जगह पहुंचे जहां ठगों का गिरोह रहता था। वहां 3 ठग, साबिर, नासिर और काजिम बैठे थे। शायद ये सोच रहे थे कि आज किसे ठगी का निशाना बनाया जाए। जब उन्होंने गफ्फार और उनके साथ गधे को देखा तो आपस में सरगोशी की।
ये गधा तो बहुत खूबसूरत और मोटा है, हमें इस बूढ़े को धोखा देकर ये गधा ले लेना चाहिए। इस दौरान गफ्फार गधे की पीठ सहला रहे थे। उन्होंने ठगों से कहा, कदरदान, मेरी आपसे एक दरखास्त है, क्या आप मेहरबानी करके मेरे गधे के लिए थोड़ा सा घास ला सकते हैं, क्योंकि हमारा सफर लंबा है और रास्ते में हमें कहीं चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर उन्होंने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। ठग फौरन घास और पानी ले आए। जब गधे ने चारा देखा तो इसने अपने पांव हवा में मारे और हिनहिनाने लगा। तब सारे दिनार गधे के मुंह से निकलकर जमीन पर गिरने लगे। गफ्फार ने दिनार उठाए और अपनी जेब में डाल लिए और गधे को ठोकर मारकर कहा, आज आपने मुझे दिनार देने में देर क्यों की? बाजार में 1000 चीजें थीं जो मैं वापस गांव ले जाना चाहता था। ठग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में मशवरा करने लगे। ये अच्छा गधा है, ये हमें मिलना चाहिए, ना कि उस गांव के बूढ़े को। आखिरकार वो गफ्फार के गिर्द जमा हुए और कहने लगे, आप जो भी चीजें अपने साथ गांव ले जाना चाहते हैं वो हम आपको देंगे, लेकिन इसके बदले ये गधा हमें दें। गफ्फार ने जज्बाती अंदाज में फरमाया, मैंने जिंदगी में बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत करता रहा, बड़ी मुश्किल से अपने खानदान का पेट पालता रहा और भट्टी पर बर्तन बनाते बनाते अब बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन कोई खास दौलत या जमा पूंजी ना बना सका। अब जो दौलत ये गधा मुझे देता है वही मेरा वाहिद जरिया मुआश है। मेरा कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन जो पैसा ये गधा मुझे देता है उसका कोई खात्मा नहीं। ये ऐसी जमीन के टुकड़े की तरह है जो बगैर मेहनत के मुझे फसल देती रहती है। आखिरकार उन्होंने गफ्फार को 1000 दीनार देकर राजी किया और गधा ले लिया। जब सौदा तय हुआ और गधा उनके हाथों में चला गया तो गफ्फार ने फरमाया, मेरी एक नसीहत है, आपको गधे को एक ऐसे कमरे में बंद करना होगा जहां उसके जिस्म पर हवा न लगे। एक मटका शक्कर से भरें, 5 पंजों डालें और एक बड़ा मर्तबान पानी उसके पास रखकर दरवाजा 30 दिन के लिए बंद कर दें। 30वें दिन दरवाजा खोलें और दीनार ही दीनार जमा करें। ठगों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गफ्फार ने कहा था। 23वें दिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा इतना भारी था कि वो उसे हिला न सके। उन्होंने खुश होकर आपस में कहा, लगता है गधे ने इतना माल दिया है कि कमरा भर गया है और इसीलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। आखिरकार बड़ी मेहनत और परेशानी के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा कि गधा दरवाजे के पीछे मरा पड़ा था। न दीनार थे और न कुछ और। उसने सारा चारा खा लिया, पानी पी लिया और भूख से मर गया। वो दोनों चीख उठे, हम इस बूढ़े कुम्हार को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। गफ्फार को मालूम था कि 30वें दिन वो दीनार लेने जाएंगे और गधे को मुर्दा पाकर उनकी खबर लेने जरूर आएंगे। इसलिए उन्होंने इधर उधर देखा और बिल्कुल एक जैसी 2 लोमड़ियों के बच्चों को तलाश कर लिया। उन्होंने एक लोमड़ी अपने घर के दरवाजे के बाहर बांधी और दूसरी को जमीनों में ले जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी के साथ बांध दिया। फिर उन्होंने अपनी बीवी ज़ैनब से कहा, आज मेरे पास 2 मेहमान आ रहे हैं, हर चीज को 3 के मुताबिक तैयार करें। 3 चावलों के प्याले, 3 प्लेटें और 3 पानी के कटोरे। और जब मेहमान आएंगे तो मैं आपसे उनके सामने पूछूंगा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। तब आपने कहना है कि जो लोमड़ी बाहर बंधी हुई है वो खबर लेकर आई है। कुछ देर बाद ठग्गों का गिरोह धमकते हुए आया और गफ्फार को जमीनों में देख लिया। वो गुस्से से उनके पास आए, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी लोमड़ी झोंपड़ी के साथ बंधी हुई है। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सरगोशी की, इस लोमड़ी में जरूर कोई राज छुपा है। जब उन्होंने गफ्फार को सलाम किया तो उन्होंने फरमाया, आए मेरे घर चलें। ठग्गों ने कहा, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहते, गफ्फार बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, भला मेहमान भी कभी किसी पर बोझ होते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास एक पैगाम रसां है जिसे मैं भेजूंगा ताकि मेरे घर खबर दे सके। ये कहकर उन्होंने लोमड़ी को खोल दिया और उससे कहा, आप मेरे घर जाएं और मेरी बीवी से कहें कि आपके शौहर ने कहा है कि मेरे साथ 2 मेहमान हैं, आप हम तीनों के लिए खाना तैयार करें। फिर उन्होंने लोमड़ी को 1-2 थप्पड़ लगाए और उसे छोड़ दिया। वो खेतों के उस पार दौड़ गई।
1 घंटे के सफर के बाद वो वहां पहुंचे और देखा कि खाने का सामान और हर चीज मेहमानों के लिए तैयार थी और लोमड़ी वहां घर के बाहर बंधी हुई थी। गफार ने अपनी बीवी से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारे यहां आज मेहमान आ रहे हैं? तो ज़ैनब ने कहा, लोमड़ी आपका पैगाम लेकर आई थी। ठगों ने जब ये देखा तो आपस में मशवरा किया और सरगोशी करने लगे कि ये लोमड़ी हमारे लिए फायदेमंद होगी। जब उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया और मुतमईन हो गए तो गफार ने फरमाया, आपने ये तो नहीं सोचा था कि हम गधे का हिसाब करने जाएं? ठग बोले, नहीं, बल्कि हमने तो सुना था कि आपके पास एक छोटी लोमड़ी है। हम तो उसे खरीदने आए हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। गफार ने फरमाया, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप ऐसा कहें। मुझसे कोई और चीज मांगे तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने गफ्फार को राजी किया कि वो ये लोमड़ी 200 दिनार में दे दें। वो खुश होकर वापस घर की तरफ रवाना हो गए। जब वो घर से 2 मील दूर पहुंचे तो उन्होंने लोमड़ी को अपने करीब खींचा, 1-2 दफा उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, आप हमारे घर जाएं और हमारी बीवियों से कहें कि हमारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करें। फिर उसे आजाद कर दिया। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई और किसी किस्म का कोई पैगाम भी नहीं आया। उन्होंने अपनी बीवियों से पूछा, क्या लोमड़ी नहीं आई? बीवियों ने कहा, नहीं। ये सुनकर वो सब आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा, आज हम इस बूढ़े कम्हार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फौरन वहां से निकले और गफ्फार के घर की राह पर चल पड़े। कुछ ही देर बाद जब वो वहां पहुंचे तो एकदम उनके घर में घुस गए और उन्हें मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनकी चीखें दूर तक सुनाई देने लगीं। फिर उन्होंने गफ्फार को एक बोरी में डाला, बोरी का मुंह बंद किया और उसे एक दरिया में फेंकने के लिए ले गए। चूंकि वो थक चुके थे, इसलिए कुछ आगे जाकर उन्होंने बोरी को सड़क के बीच रख दिया और खुद एक सायादार जगह पर खाना खाने बैठ गए। इस दौरान एक चरवाहा जिसका नाम हामिद था अपनी भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। गफ्फार ने आवाजों से अंदाजा लगाया कि ये कोई चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को हाँक रहा है। चुनाचे वो जोर जोर से अपने आप से बातें करने लगा, ऐ खुदा, मैं चरवाहा नहीं रहना चाहता। मैं चरवाहा क्यों हूँ? ऐ खुदा, मेरा खलीफा की बेटी से क्या वास्ता? मैं खलीफा की बेटी से डरता हूँ। चरवाहे ने ये अजीबो गरीब बातें सुनकर उनके करीब आकर कहा, आप कौन हैं और क्या कह रहे हैं और इस बोरी में क्या कर रहे हैं? गफ्फार ने कहा, मैं बदकिस्मती से एक चरवाहा हूँ। खलीफा की बेटी ने कहा है कि वो चरवाहे की बीवी बनना चाहती है और खलीफा ने हुक्म दिया है कि वो जाकर चरवाहा पकड़े और उसे ले आए। इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोरी में बांधा और खलीफा के यहाँ पेश करने जा रहे हैं। मैं डरता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। चरवाहे ने कहा, आप कितने बेवकूफ हैं, काश वो मुझे आपकी जगह ले जा रहे होते। गफ्फार ने कहा, अच्छा, बोरी जल्दी से खोलें और मेरी जगह आप इस बोरी में दाखिल हो जाएं। चरवाहे ने जल्दी से बोरी खोली और गफ्फार को निकालकर खुद इस बोरी में घुस गया। अब गफ्फार ने बोरी का मुंह अच्छी तरह बांध दिया, भेड़ों की निगहबानी अपने जिम्मे ले ली और वहां से रवाना हो गया। जब ठगों ने खाना खाकर कुछ देर आराम किया तो उन्होंने बोरी को उठाया और फिर से चलने लगे। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्होंने उसे दरिया में फेंक दिया और पानी उसे बहा कर ले गया। फिर ठगों ने कहा, आखिरकार हमने इससे अपना बदला ले लिया, चलो अब शहर चलते हैं। जब वो शहर से कुछ मील के फासले पर पहुंचे तो उन्होंने सामने देखा और चिल्ला उठे, अरे ये तो बूढ़ा कुम्हार आ रहा है, इसके पास तो बहुत सी भेड़ें हैं। वो गफ्फार से कहने लगे, हमने तो आपको अभी कत्ल किया था, आप दोबारा जिंदा कैसे हो गए? गफ्फार ने कहा, आपने मुझे दरिया में फेंका और दरिया के बहाव ने मुझे दूसरी तरफ कम गहराई वाले गोसे में बहा दिया, जहां से मैं पानी से निकल आया और आगे चल पड़ा। वहां मुझे एक कबीले का सरदार मिला जो भेड़ों का सदका कर रहा था। ये भेड़ें मेरा हिस्सा थीं, इसलिए उसने मुझे दे दी। अगर आपका दिल चाहे तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन जगह वही है जहां आपने मुझे फेंका था। ठग बोले, ठीक है, हम जाएंगे। अगर आप सच बोल रहे हैं और हमें भेड़ें मिल गईं तो हम आपको मुआफ कर देंगे।
गफ्फार ने कहा, हाँ जाएं, सरदार आपको देखकर खुश होगा। वो आपको मुझसे भी ज्यादा देगा, क्योंकि वो अपनी मन्नतें जल्दी पूरी करना चाहता है। एक ठग बोला, पहले मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, अगर सब ठीक हुआ तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, लेकिन अगर मैं हाथ उठाऊं तो मत आना। फिर उनमें से एक साबिर पीछे हटा, नीचे झुका और दरिया में छलांग लगा दी और पानी उसे बहा कर ले गया। वो डूबने के खौफ से इतना डर गया कि तैरने की कोशिश करने लगा ताकि बच सके। उसके साथियों ने समझा कि वो उन्हें इशारा दे रहा है कि आ जाओ, और एक एक करके उन्होंने भी दरिया में छलांग लगा दी और वो सब के सब डूब गए। कुछ दिन बाद गफ्फार को खबर मिली कि ठगों का गिरोह डूब तो गया, मगर वो सब जिंदा बच गए और वापस उस इलाके में आने और किसी के साथ ठगी करने से तौबा कर ली। गफ्फार ने अपनी जहानत से बदला ले लिया और भेड़ों का मालिक बन गया। अब उन्होंने अपने बेटे अहमद की शादी अपने भाई की बेटी फातिमा से कर दी। गफ्फार, अहमद और नई दुल्हन फातिमा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।